हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा टर्मिनोलॉजी ऑफ हेलिकल गियर एंड उसका एक एग्जाम्पल, हेलिकल गियर की टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल हमने देखा था। फ्रेंड्स, ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं इक्विवेलेंट स्पर गियर एंड वर्चुअल यानी कि फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है इक्विवेलेंट स्पर गियर, तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हेलिकल गियर में आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये हेलिकल गियर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर नॉर्मल प्लेन यानी कि ये जो टीथ है उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी नॉर्मल प्लेन। ओके, सो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल प्लेन से देखो तो यहाँ पे आपको स्पर गियर जैसा ही दिखेगा। ये जो टीथ जो है वो अगर परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे इस तरह से, तो ये जो टीथ तो ये जो टीथ है वो आपको परपेंडिकुलर जो है वो स्पर गियर की तरह ही दिखेंगे। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेलिकल गियर इज काइनेमेटिकली इक्विवेलेंट टू द इमेजिनरी स्पर गियर इन अ नॉर्मल प्लेन एज फॉर एग्जाम्पल प्लेन परपेंडिकुलर टू टीथ। जो मैंने आपको बताया, ये प्लेन जो है इट इज परपेंडिकुलर टू टीथ एन, ठीक है। दिस इमेजिनरी स्पर गियर इन द नॉर्मल प्लेन विच इज काइनेमेटिकली इक्विवेलेंट टू द हेलिकल गियर एंड इज नोन एज द इक्विवेलेंट स्पर गियर। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंट स्पर गियर क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो जो टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है। एक तो है पिच सर्कल डायामीटर, जो आगे हमने स्पर गियर में सिर्फ डी लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट स्पर गियर होने की वजह से यहाँ पे डी डैश होगा और नंबर ऑफ टीथ जो है वो हम कंसीडर करेंगे जेड डैश। क्लियर है इतना? पहले तो ये नॉर्मल प्लेन में है इसीलिए इट इज़ लाइक अ स्पर गियर, और हम यहाँ पे जो देखते हैं पर्टिकुलर हेलिकल गियर के लिए, तो देन इट इज़ कॉल्ड द इक्विवेलेंट स्पर गियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पिच सर्कल डायामीटर ऑफ इक्विवेलेंट स्पर गियर, यानी कि डी डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डी डैश फाइंड आउट किया है, ठीक है। डी डैश का मतलब है पिच सर्कल डायामीटर ऑफ इक्विवेलेंट और वर्चुअल और फॉर्मेटिव स्पर गियर, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, डी डैश का मतलब यहाँ पे है पिच सर्कल डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट और वर्चुअल और फॉर्मेटिव स्पर गियर, ठीक है। और जेड डैश जो है नंबर ऑफ टीथ ऑन इक्विवेलेंट स्पर गियर, जेड डैश। ओके, सो यहाँ पे जो वर्ड हमें यूज़ करना है हेलिकल गियर के जब डिज़ाइन करेंगे तब हम यहाँ पे डी डैश और जेड डैश का ही यूज़ करेंगे, इसीलिए ये आपको बताना ज़रूरी था। जेड डैश इज इक्वल टू, जहाँ पे भी आपको जेड डैश आएगा वहाँ पे जेड अपॉन कॉस क्यूब साई, और जहाँ पे भी डी डैश आएगा वहाँ पे डी अपॉन कॉस स्क्वायर साई। ये इक्वेशन आपको रख के एग्जाम्पल को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब ये आया कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पिच सर्कल डायमीटर ऑफ हेलिकल गियर इज कट बाय नॉर्मल प्लेन, यानी कि ये जो नॉर्मल प्लेन पे अगर हम कट करते हैं देन विच इज नॉर्मल टू द टूथ आर शोन इन फिगर। द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ दिस एलिप्स, मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन रहेंगे वो एक होगा मेजर एक्सिस और एक होगा माइनर एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं देन इट विल बिकम अ मेजर एक्सिस, ठीक है। यहाँ से एक सेकंड, ओके, सो यहाँ से यहाँ तक जो है वो मेजर एक्सिस रहेगा और यहाँ से यहाँ तक जो है वो माइनर एक्सिस रहेगा, ठीक है। अब जो माइनर एक्सिस है इट इज सेम लाइक डी, ठीक है। जो हेलिकल गियर का जो ओरिजिनल डायमीटर है इट इज सेम लाइक डी, ठीक है, माइनर एक्सिस। अगर मेजर एक्सिस देखे, यहाँ पे जो एन देखे, मेजर एक्सिस जो है अगर ये ले तो यहाँ पे अगर इस तरह से हम ट्राइंगल करें और ये एंगल जो है साय, वो यहाँ पे भी साय होगा एंगल, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक मिनट, ओके। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो मेजर एक्सिस है इट इज इक्वल टू डी अपॉन कॉस साई, यानी कि आपको ये फिगर समझना है कि ये जो टोटल मैंने जो आपको एंगल बताया था यहाँ से, ठीक है, तो अगर कॉस साई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कॉस साई करेंगे तो यहाँ पे डी अपॉन डी डैश हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मेजर एक्सिस जो है इट इज इक्वल टू डी अपॉन कॉस साई, ठीक है। और
माइनर एक्सिस जो है वो डी। नाउ द प्रोफाइल ऑफ हेलिकल गियर टूथ इन अ नॉर्मल प्लेन इज सेम एज दैट ऑफ द स्पर गियर। ये तो मैंने आपको बताया। हैविंग अ पिच सर्कल रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये उसकी पिच सर्कल होगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये रेडियस को अगर हम कंसिडर करें तो आर डैश इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस स्क्वायर, इस तरह से हम बता सकते हैं। सो पिच सर्कल रेडियस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इलिप्स एट अ पॉइंट पी। नाउ आर डैश इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस यहाँ पे डी अपॉन कॉस साई है, ठीक है। मेजर एक्सिस कितनी है, डी अपॉन कॉस साई, लेकिन यहाँ पे आर है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया है और सेमी माइनर एक्सिस यानी कि डी बाय 2 ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 हो जाएगा तो यहाँ पे डी अपॉन 2 कॉस स्क्वायर साई बचेगा, ठीक है। तो ये क्या था, आर डैश इज इक्वल टू डी अपॉन 2 कॉस स्क्वायर साई। अगर हम आर डैश की जगह डी डैश ले तो यहाँ पे 2 हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 2 इंटू आर डैश, यानी कि 2 निकल जाएगा और यहाँ पे आएगा डी अपॉन कॉस स्क्वायर साई। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है जो आपको याद रखना है, या तो आप डिज़ाइन डेटा बुक में देख सकते हो, ये शायद दिया भी होगा हेलिकल गियर के टाइम, ठीक है। नाउ ये डी डैश का हो गया। अब आते हैं जेड डैश, यानी कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, ऑन स्पर गियर। सो जेड डैश इज इक्वल टू पिच सर्कल डायामीटर ऑफ इक्विवेलेंट स्पर गियर अपॉन मॉड्यूल ऑफ एन इक्विवेलेंट स्पर गियर। तो जैसे कि आपको पता है कि मॉड्यूल इज इक्वल टू क्या था, डी बाय जेड। सो यहाँ पे नॉर्मल मॉड्यूल को नीचे ला दिया है और जेड डैश को यहाँ पे रख दिया है। नाउ डी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन कॉस स्क्वायर साई एंड यहाँ पे नॉर्मल मॉड्यूल। और जैसे कि हमने हेलिकल गियर की टर्मिनोलॉजी में देखा था, अगर आपने नहीं देखा हो तो वहाँ से देख लीजिए, एम एन इज इक्वल टू एम टी कॉस साई यहाँ पे होगा, ठीक है, ये इसका रिलेशन है, एम एन इज इक्वल टू एम टी कॉस साई, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इस तरह से करेंगे तो डी अपॉन एम टी कॉस क्यूब साई होगा, ठीक है। अब एम टी इज इक्वल टू डी बाय जेड होगा, ठीक है। एम टी इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, डी बाय जेड। अब डी डी निकल जाएगा और जेड जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो जेड डैश इज इक्वल टू वी कैन राइट जेड अपॉन कॉस क्यूब साई। सो फाइनली जेड डैश इज इक्वल टू जेड अपॉन कॉस क्यूब साई, ओके। सो फिर से आपको बता दूं, ये 3 से 4 मार्क्स में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ, या तो वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं थर्ड क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट स्पर गियर, ओके। सो इस तरह से ये पूरा जो थियरी है वो आपको करना है सॉल्व, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन हेलिकल पिनियन, ठीक है। ये मिनिमम नंबर ऑफ टीथ जो है वो हमने स्पर गियर में भी देखा था, ठीक है। तो स्पर गियर में हमने देखा था यहाँ पे वैसा ही इक्वेशन यहाँ पे रखा है कि जेड डैश पी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ha अपॉन एम एन साइन स्क्वायर फाई एन, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी स्पर गियर में यहाँ पे भी लिखा है, चैप्टर 1 में हमने देख लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जेड डैश जो आया उसकी जगह हमें लिखना है जेड अपॉन कॉस क्यूब साई, जेड पी अपॉन कॉस क्यूब साई, ये पिनियन के लिए ही होगा, ठीक है। सो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ha अपॉन एम एन साइन स्क्वायर फाई एन। नाउ कॉस क्यूब साई इधर आ जाएगा, सो यहाँ पे आएगा 2ha अपॉन एम एन कॉस क्यूब साई अपॉन साइन स्क्वायर फाई एन, ओके। सो ये फाइनल जो है हमें यहाँ पे मिलेगा ये इक्वेशन, ठीक है। सो जेड पी जेड मिनिमम यानी कि अगर इक्वल टू करेंगे तो वो मिनिमम रहेगा। सो जेड मिनिमम इज इक्वल टू 2ha कॉस क्यूब साई अपॉन एम एन साइन स्क्वायर फाई एन। तो यहाँ पे ha क्या है फ्रेंड्स, एडेंडम, ठीक है, एडेंडम है ha। देन जेड पी नंबर ऑफ टीथ ऑन हेलिकल पिनियन, जेड डैश पी यानी कि वर्चुअल और इक्विवेलेंट स्पर पिनियन, then mn that is normal module, phi n that is normal pressure angle and psi that is helix angle। तो फ्रेंड्स ये जो 2 थियरी है, ये थियरी आपको मतलब पता होनी चाहिए, लेकिन ये थियरी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं हम जब डिज़ाइन ऑफ हेलिकल गियर करेंगे तब, ठीक है। तब मैं सीधा यहाँ पे ये इक्वेशन का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है।
सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।